जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित साठ आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टीम अमेजिंग 360 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको क्लास 7 की NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा था और आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज बताई थी, तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, जिससे कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं और अपनी आगे आने वाली वीडियो में उनमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना फर्स्ट क्लास में, यानी मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कराई थी ना, तो आज मैं इस सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारे पास, फ्रैक्शन एंड डेसिमल यानी भिन्न और दशमलव। तो इसमें भी हम आपकी शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी बेसिक से लेके चलेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, यानी फर्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल, यानी फ्रैक्शन किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है, यानी कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर हो, कोई थिंग हो, कुछ भी हो, उसका पार्ट होगा तो वो फ्रैक्शन ही होगा। जैसे हमारे पास मैंने ले लिया 1 ले लिया, जैसे कोई हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हमें कितने पार्ट में निकालना है। जैसे ये हमने कलर कर रखा है, तो इसका हम बोलेंगे, ये देखो ये तो होल, यानी मैंने आपको अभी क्या बताया, फ्रैक्शन वो पार्ट होती है जो किसी होल नंबर यानी होल का पार्ट होती है। तो होल तो हमारे पास कितना है, 1 है ना, ये पूरा 1 है। और इसमें कितने पार्ट है हमारे पास, 1 2 3 पार्ट है। पूछ कितने का रहा, 1 पार्ट का, तो ये कितना होगा, यानी फ्रैक्शन अब इसकी कितनी होगी, 1/3 1/3 होगी। ठीक है, यानी 1 पार्ट इसमें ये पूछ रहा है और इसके 3 पार्ट है, तो टोटल कितना होल यानी 1 है। ऐसे ही इसमें फ्रैक्शन में क्या आ जाता है, ऐसे ही हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/3 9/4 4/9 3/5। ये जो सभी हम लिख रहे हैं, यानी P/Q फॉर्म में जो लिख रहे हैं, इनको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे यानी किसी होल का, यानी होल का कोई पार्ट होगा तो उसको हम फ्रैक्शन बोल सकेंगे। तो अब फ्रैक्शन में यानी भिन्न बोल सकेंगे। और फ्रैक्शन में इसमें क्या क्या होता है, अब हम फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रैक्शन के पार्ट देखते हैं, यानी फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्रैक्शन किसी होल का पार्ट होता है। जैसे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फ्रैक्शन को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और किसी पार्ट का किसी होल का एक पार्ट होता है, जैसे 2/3 ले लिया, 4/9 3/5 और 1/3। ऐसे ही हम इसको बारे में अब देखो, इसके पार्ट बताएंगे आपको क्या क्या होते हैं, यानी फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे सबसे पहले हम। देखो भाई, इसके पार्ट में आता है, यानी फर्स्ट पार्ट में, यानी इसका पार्ट है कौन कौन से, यानी फ्रैक्शन के यानी भिन्न के प्रकार। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। ठीक है भाई, तो भिन्न के प्रकार में, यानी पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है, यानी 3 प्रकार की होती है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी देखो हमने आपको अभी बताया था कि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर होगा उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी जो ऊपर होता है तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर। ठीक है भाई, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है यानी जिनका न्यूमरेटर यानी जो अंश यानी जो P यानी न्यूमरेटर जो होगा यानी जो ऊपर लिखा होगा वो बड़ा होता है किससे, यानी देखो इसका ये होता है n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा d। ठीक है, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर इसका बड़ा होगा
Q बड़ा होगा और P छोटा होगा। कैसे देखो हम इसमें कैसे, और देखो इसमें हम लोगों को डाउट हो जाता है कि न्यूमरेटर कौन सा होगा डिनोमिनेटर कौन सा होगा। तो डिनोमिनेटर मतलब D, D का मतलब यानी समझ लो डाउन, यानी जो नीचे होगा वो डाउन यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसका देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में देखो हम क्या क्या देख सकते हैं। एग्जांपल में हम इसमें देख सकते हैं जैसे हमें डिनोमिनेटर बड़ा करना है, तो एग्जांपल में हमने ले लिया 1/9, 3/7, 5/8 और ऐसे ही हम बहुत सारे इसमें ले सकते हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनमें न्यूमरेटर यानी उसका अंश डिनोमिनेटर से यानी हर से बड़ा यानी छोटा होता है, यानी अंश जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। इसी में देखो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी यानी 1/9, 3/7, 5/8 ये सभी हो गए हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो भाई क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसी जैसा बिल्कुल सेम बट इसका उल्टा जो होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, यानी जो न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होगी वो न्यूमरेटर बड़ा होगा हमारे डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होगा हमारे हर से, ठीक है भाई। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक विपरीत यानी उल्टा होता है, यानी P/Q की फॉर्म में ये भी लिखते हैं और न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसमें देखो एग्जांपल में हम क्या क्या देख सकते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया 9/5, इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इस तरह ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इसमें ले सकते हैं हम 10/7, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। 3/2 और भी हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम वो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी अंश छोटा होता है हर से, ठीक है। और इसमें अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्या आता है इसके बाद हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। ठीक है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं आपको बताऊं क्या होता है। यानी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन पार्ट होता है किसी होल यानी होल का किसी पार्ट होता है, यानी किसी पूरी संख्या का आधा पार्ट होता है। तो इसीलिए देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, एक तो हमारे पास एक होल नंबर होगा, यानी एक संख्या तो पूर्ण होगी और बाकी की फ्रैक्शन फॉर्म में होगी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है जैसे हमारे पास ये हो गया 2 होल 1/3, यानी 2 होल 1/3, यानी देखो ये जो 2 है वो अपने आप में कंप्लीट है और 1/3 इसका पार्ट यानी पार्ट है। ऐसे ही हम देखेंगे, यानी अगर हम कोई चीज अगर ऐसे इस तरीका से लिखी मिलेगी तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोलेंगे, ठीक है। यानी इसमें एक जो होगी एक कोई नंबर होगा जो यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे प्लेस करते हैं उसको मिक्स्ड, यानी वो होल होगा और बाकी का पार्ट में होगा। इसमें एग्जांपल हो गया देखो 4 होल 1/3, 5 होल 1/4, 9 होल 7/3। इस तरीका से जो हम लिखेंगे, इस तरीका से जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी इनमें एक होल नंबर भी होगा, एक पार्ट भी होगा, एक होल नंबर एक पार्ट, एक होल नंबर और एक पार्ट, यानी इस फॉर्म में जो हम लिखेंगे, यानी वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी
और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी वो p अपॉन q की फॉर्म में थी डायरेक्ट, इसमें भी p अपॉन q फॉर्म है, इसमें भी देखो यहाँ पे p अपॉन q फॉर्म है ना, बट जो यहाँ पे जो नंबर होगा वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा, यानी जो ये होगा वो अपने आप में खुद पूरी तरीका से कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरीका से हमारे पार्ट जो हो गए वो कंप्लीट हो गए, यानी फ्रैक्शन के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। फ्रैक्शन के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो फ्रैक्शन के पार्ट में हमने एक पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी जिनका हर बड़ा होता है अंश से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी जिसका अंश बड़ा होता है हर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक यानी होती तो p अपॉन q की फॉर्म में, बट एक जो नंबर इसमें होता है जो आगे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी फुल होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यानी हम इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्जन में क्या है, देखो कन्वर्जन मतलब बदलेंगे कैसे, कैसे क्या बदलेंगे, देखो यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्रित वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। यानी वो प्रॉपर भी फ्रैक्शन हो सकती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, यानी देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों इन दोनों में बदल सकते हैं, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बस ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है भाई, देखो इसमें देखो यानी इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में बदल सकते हैं और प्रॉपर और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। देखो हमारे पास एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, पहले देखते हैं 4 होल 1/3। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखो भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नंबर है ना 4 और 3 आपको दिख रहा है, 4 और 3 का तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले हम फर्स्ट स्टेप है जो हमारे पास, पहले हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमें 4 और 3 दिख रहा है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, पहले तो हम देखो ऐसे ही लिख लिया, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वो 3 एज इट इज डाल दिया। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 3 जा कितना होता है 12, और जो ये जो ऊपर रह गया यानी जो न्यूमरेटर में जो लिखा है इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, यानी फर्स्ट केस में यानी इसका और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों के इनमें इनके मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और 3 का मल्टीप्लाई, जो इस प्लेस पे जो लिखा होगा और जो इस प्लेस पे डिनोमिनेटर की प्लेस पे जो लिखा होगा उन दोनों का हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उनका हम करते हैं ऐड। तो देखो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा कितना होता है 12, और 12 का अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13। ठीक है भाई, ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल हमारे पास 8 होल 1/2। अभी मैंने आपको बताया पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 की जगह पे आप 5 ले लो, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 5 कितना होता है 21 होता है ना। ऐसे ही देखो यहाँ से डायरेक्ट कितना हो गया 8 2 जा 16, 16 और 5 21, और जो डिनोमिनेटर जो होता है उसको डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई
अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का। देखो अब इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो देखो, यानी ई अपॉन टी की फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें पता है न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अगर हम बड़ा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 11/2। अब हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो हम देखो डिवाइड करते हैं 11 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। 2 5 का कितना होता है 10, कितना बचा 1, यानी शेष बचा कितना 1। तो देखो इसके बाद मैं इसको कैसे करता हूँ, जो नीचे डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। अब जो ऊपर जो आया है यानी इतना जो आया है 5 जो निकल के आया है, यानी 5 टाइम्स ये कंप्लीट जा रहा था, यानी होल नंबर, यानी ये होल जा रहा था। यानी जो हमने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो यहाँ पे लिखते इस जगह पे वो लिखते हैं जो कितना जो होल होता है, यानी अपने आप में जो पूर्ण होता है वही लिखते हैं। तो कितना है यहाँ पे 5 है ना कंप्लीट, यानी 5 टाइम्स जा रहा था, कंप्लीट जा रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन यानी जो सीएस बचा वो कितना बचा 1। ठीक है, हो गया ना। ऐसे ही हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये डिवाइड होता है नहीं कितनी डिवाइड करना 35/6। मैंने अभी आपको बताया, पहले तो हम इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 6 5 जा 30 30 होता है ना, 6 5 जा 30 कितने बार जा रहा है 5 जा 5 टाइम जा रहा है। देखो यहाँ पे देख लो भाई कैसे करना है 35 6 5 जा 30 कितना बचा 5। ठीक है, 6 यानी 5 तो होल नंबर आ गया, और मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर एज इट इज रखते थे, और बाकी का जो बचता है कितना बचा है हमारे पास 5 ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद देखो मैंने आपको एक चीज यानी देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ उसमें क्या होता है। आपने सुना होगा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, ये भी देखो। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी जैसे हमने लिख दिया p अपॉन यानी 4/3 7/3 9/3। ये देखो इसमें 3 3 3 3 सभी में सेम मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तो हो गई हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हो गई। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट मतलब 4/2 2/1 9/7, इनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये होगी अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये लाइक ये अनलाइक, इनका जिनका डिनोमिनेटर सेम वो लाइक फ्रैक्शन, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट वो होती है अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो इसके बाद हम आपसे बताएंगे कि हम फ्रैक्शन का एडिशन डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन में देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इनका जोड़ देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी इनको कैसे जोड़ते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन द्वारा, यानी लाइक फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और लाइक में क्या होता है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो पहले हम देखेंगे ऐड लाइक फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन मैंने ले लिया 1/3 प्लस 1/3 लाइक फ्रैक्शन हो गई ना, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है, कितना होगा लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, ये जो डिनोमिनेटर लिखा होता है वो तो दोनों का सेम लिख देते हैं, एक ही। लाइक फ्रैक्शन में दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम लिख लेते हैं, ठीक है, और जो ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं वो दोनों ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो वह हो गया। ऐसे इसका एक और देखो लाइक फ्रैक्शन का 9/5 4/5
मैंने अभी आपको बताया डिनोमिनेटर तो इन दोनों का सेम लिखते थे एक ही, और इन दोनों को ऐड करते, न्यूमरेटर को ऐड करते थे, कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13। ठीक है भाई। इसके बाद हम आपको बताएंगे इम्प्रॉपर यानी वो अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे ऐड करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में देखो क्या करना होता है हमें। अनलाइक फ्रैक्शन में हमने लिया 3/5 प्लस 3/1/3, इन दोनों का हमें ऐड करना है 5/3 और वो 3/5 और 1/3। तो देखो इन दोनों का ये डिनोमिनेटर वो डिफरेंट है ना, यानी इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन में एक तो हम कर सकते हैं किसे, यानी हमें एलसीएम तो आता ही होगा, आता होगा तो एलसीएम में कर दिया। पहले तो हमने एलसीएम से किया 5 और 3 बन गया 3 और यहाँ भी 5 बचा 5, यानी अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम कितना आया हमारे पास 15 एलसीएम आया। हमें बताइए कि हम यानी हमने क्लास 6 में या 5th में ऐसे किए होंगे एलसीएम, तो 15 आया। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे 15 का पहले तो इसमें करते हैं डिवाइड, यानी 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 15 में, तो 5 3 या कितना होगा 15, 3 टाइम गया ना 3 टाइम गया। अब जो 3 टाइम आया यानी जो निकल के आया उसका तो उसका जो 3 यानी कितने बार जाता है, कंप्लीट कितने बार जाता है वो देखते हैं। कंप्लीट कितने बार जा रहा है 3 टाइम्स जा रहा है। तो जो 3 आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो 3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 3 में कितना हुआ 9 प्लस लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस। इसका बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 को डिवाइड किया, 3 का इसमें डिवाइड किया कितने आ गया 5 टाइम्स, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 5। ठीक है 9 5 कितना होता है 40 अपॉन 50। ठीक है भाई। ऐसे ही हम इसका एक और देखते हैं, यानी ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड, यानी 3/5 यानी पहले तो हम एलसीएम करके निकाल लेते और दोनों का ऐड करके लिख देते। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आप लोगों को एडिशन तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखो यानी लाइक का लाइक कोई, इसके बाद देखो मिक्स यानी इनका हम एडिशन करते हैं। एडिशन पहले तो हम इसका 3 तरीका से करेंगे एडिशन। पहले में तो देख लो हम किसी भिन्न का यानी किसी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में किसी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई, तो देखो यानी हमने ले लिया एक फ्रैक्शन 2/3 और किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया 5 ले लिया। 5 एक कंप्लीट नंबर है यानी अपने यहाँ पे होल नंबर है, यानी हम किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से करेंगे। तो देखो क्या होता है इसमें, यानी इसमें मल्टीप्लाई में ये होता है न्यूमरेटर का तो मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सीधे कर देते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर का सीधा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ऐसे ही देखो इसका हमने जिसके नीचे कुछ नहीं होता है यानी डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1। तो इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10 और इसका 3 बन गया 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास होल नंबर का फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर में। इसके बाद सेकंड है हमारे पास इसी का। सेकंड में हम देखते हैं किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी फ्रैक्शन से करना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करना। ठीक है, तो यानी ले लिया हमने यहाँ पे 7/9 × 3/2, 7/9 × 3/2 यानी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन ये भी, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने अभी आपको बताया न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। तो 7 3 जा 21 और 9 2 जा 18। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद एक और रह गया हमारे पास। अब हम इसके बाद देखेंगे इनका डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, डिवाइड देखो कैसे करते हैं, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन में देखो फर्स्ट पहले में देखेंगे हम डिवाइड फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। तो डिवाइड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में पहले तो हम होल नंबर से किसी का यानी फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे। होल नंबर से फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है
5/4, इसका हमने डिवाइड किया कितने से 3 से, यानी ये हो गया होल नंबर, ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, ठीक है, देखो यानी P/Q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, होल नंबर कितना हमारे पास 3। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जिसका हम डिवाइड करते हैं ना, तो उस जगह पे यानी यहाँ से जब अगला स्टेप हम करेंगे तो ये तो P/Q जैसे ही हमारे पास यानी फ्रैक्शन लिखी है उसको हम फ्रैक्शन की तरह ही लिख लेते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे जिससे हम डिवाइड करते हैं इसकी यानी डिवाइड की जगह पे फिर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, और फिर जो डिवाइड जहाँ पे हम करते हैं जिसका हम डिवाइड करते हैं उसको हम पता क्या करते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका विपरीत, उल्टा करते थे, यानी उल्टा कर देते, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते थे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 सपोज कर देते, 1 सपोज कर देते। तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई के बाद हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर। तो इसको हम इसको ऊपर कर दिया 1 और 3, यानी अब हम यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वो ये स्टेप करेंगे, ठीक है। देखो 5/4 मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई लगाया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 सपोज कर लिया। अब फिर इसका मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। कितना हो गया 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12, ठीक है भाई। ऐसे ही देखो एक और देखो इसका, ऐसे इसमें अब हम करते हैं फ्रैक्शन का डिवाइड फ्रैक्शन से, तो 9/2 डिवाइड बाय 5/7, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया P/Q का अगर हम डिवाइड किसी नंबर से करें, यानी P/Q का डिवाइड हम P/Q से करेंगे, यानी फ्रैक्शन का डिवाइड फ्रैक्शन से करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पर भी हम जो डिवाइड का सिंबल होता है उसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं सीधे, और P/Q की फॉर्म को यानी हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसका कितना होगा P/Q, ठीक है, P/P हो गया ना। तो 9/2 डिवाइड बाय 5/7 कितना हुआ 9/2 इनटू 7/5, यही हुआ ना। अब 9 7 जा 62, इसके बाद 2 5 जा 10, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, यानी मैंने आपको डिवाइड बताया, मल्टीप्लाई बताया, एडिशन बताया, और इसके बाद इसमें एक और रह गया, वो रह गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी किसी भी भिन्न को यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अभी देखो भी आपको बताता हूँ क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी यानी कोई फ्रैक्शन लिखी होती है तो हम उसको काटते हैं, यानी जहां तक देखते हैं, जैसे हम P/Q, तो हम यहाँ इसको हम इसको सिंपल करके इतना लिखते हैं कि जितने बार Q से डिवाइड हो सके P उतने टाइम्स इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम बताते हैं, एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा, पहले हम छोटी सी शुरुआत करते हैं 2/4। अब देखो इसमें इसका अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड जाएगा ना, तो हम इसको डिवाइड कर दिया, इसको कट कर दिया, 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, कितना हुआ 1/2। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और मैं आपको यही बताऊंगा, जैसे किसी का अगर हम आंसर निकालते हैं तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखिए आप लोग, तो वो सही रहता है, आंसर सही रहता है। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल देखो 9/6, 3 3 जा 9, यानी ये देखते हैं कि दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे। इसमें ये देखते हैं कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसी से सिंपलेस्ट फॉर्म निकलती है, ठीक है। 15 आप कर दो, 6 किसी से कर दो, 3 किसी से कर दो, हो गया फिर तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना हुआ 3/2। और देखो इसका एक और 27/9, तो 9 3 जा 27, ये तो एक होल नंबर आ गया, ठीक है। ऐसे देखो हमारा ये फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन था आज
कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गया डेसिमल, यानी दशमलव वाला जो पोर्शन रह गया उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस क्लास में उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ बता दें कमेंट करके, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें हमारे इस चैनल को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे, जय हिंद।